हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज हम आज आपके सामने पेश करना चाहते हैं जिसका नाम है हाई लो। यानी कि जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे और जो स्टॉक्स लो लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं यानी कि 52 लोस पे पहुंचे हैं उन पर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एज अ इन्वेस्टर और ट्रेडर या अपना खुद का पोर्टफोलियो अगर आप मैनेज करते हैं तो आप क्या क्या नहीं करते हैं नए स्टॉक आइडियाज़ के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, फिर आप कॉर्पोरेट रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं और कई बार जो न्यूज़ आती रहती है ऑन द न्यूज़पेपर्स एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया उसको भी आप ट्रैक करते हैं और फिर आप अपना दिमाग लगाते हैं कि क्या ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की संभावना है, कुछ अच्छा लग रहा है वहाँ पर, या अगर कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में है जिसकी ख़राब न्यूज़ आई है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या आप बेचना चाहिए। तो ये हम काफ़ी सारी एक्सरसाइज करते हैं टू गेट द राइट स्टॉक आइडिया सो दैट आवर पोर्टफोलियो कैन आउट परफॉर्म। लेकिन एक ऐसी भी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा भी जो स्पेसिफिक न्यूज़ या डेवलपमेंट है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे स्टॉक आइडियाज़ मिल सकते हैं। और अगर कोई स्टॉक डाउन है और आपके पोर्टफोलियो में है तो वो क्या कारण है बेचने के लिए उसकी भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो हाई लो ये जो हम शो आपके सामने पेश कर रहे हैं, देयर वी आर एनालाइजिंग द टॉप 4 और 5 स्टॉक्स विच आर टचिंग ऑल टाइम हाई एंड 4 और 5 स्टॉक्स जहां पर 52 वीक लो पे चल रहा है। आप सोचेंगे स्टॉक तो ऑलरेडी हाई लेवल पर है, 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई पर है, तो क्यों खरीदना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एक बार एक स्टॉक हाई लेवल पर पहुंच गया, ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया तो और बढ़ नहीं सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक फ्रॉम टाइम टू टाइम एट पीरियोडिक इंटरवल्स नया हाई क्रिएट करती है उसी में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। ये तो मेरा अनुभव है 30 साल का, क्योंकि ये जो स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई गोइंग टू न्यू हाइज ऑल द टाइम, उसमें मोमेंटम है, कुछ खास वजह है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स especially smart investors may be buying that particular stock and taking the price higher and higher. और as an investor we want to get into good quality stock जहाँ पर momentum अच्छा है और fundamentals अच्छे हैं। इसलिए I always have a look out for which are the stocks which are touching new high। आप कहेंगे कि जो स्टॉक्स न्यू लो पर है या 52 वीक लो पर है उस पर क्यों नज़र डालनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर अच्छी कंपनी है और लोस पर ट्रेड कर रही है, 52 वीक लो पर ट्रेड कर रही है तो वैल्यूएशन अच्छे रहेंगे। अगर टर्न अराउंड आता है तो एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी की वजह से अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। देखिए वॉरेन बफेट जो कि विश्व के सबसे जाने माने बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने कई सारी अच्छी कंपनियों में तब निवेश किया व्हेन दे वर अंडर स्ट्रेस एंड दे वर कोटिंग एट ऑल टाइम और 52 वीक लो, और उन्हें बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स पाए हैं बाय इन्वेस्टिंग एट द बॉटम। तो एक हाई हो गया जहां पर मोमेंटम है, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, वो आपको स्टॉक आइडिया दे सकता है। एक लोज है, स्टॉक ट्रेडिंग एट न्यू लोज 52 वीक लो, जहां पर टर्न अराउंड की शक्यता है और जहां पर वैल्यूएशंस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिल सकती है प्रोवाइडेड द कंपनी इज गुड। तो यही उद्देश्य है हमारा, टू ब्रिंग दिस शो हाई लो इन फ्रंट ऑफ यू एंड हाईलाइट 5 stocks which are trading at or near about all time high and 5 stocks which are trading at or around their 52 week low। तुम्हारे स्क्रीन पर नजर डालिए, तो ये हमारे 5 स्टॉक्स जहां पर हमने कहा कि ये जो स्टॉक्स है दे आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइज और राउंड अबाउट ऑल टाइम हाई। उसकी वजह क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो स्टॉक्स है दीज आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम लो एंड इसका भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस सी द स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। तो पहला जो स्टॉक है उसका नाम है लॉरस लैब और ये जो कंपनी है एट 1407 इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई। कंपनी की पी मल्टीपल काफ़ी महंगी है एट 82 टाइम्स, फिर भी इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीद रहे हैं एंड इट इज़ गोइंग हायर एंड हायर। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखेंगे तो इसके जो क्वार्टरली नतीजे आए थे बहुत ही बढ़िया आए थे। रेवेन्यू ग्रोथ वॉज 35% एंड प्रॉफिट ग्रोथ वॉज 882% हायर, माने कि 9 गुना ज़्यादा प्रॉफिट आया था। ऑफकोर्स लो बेस था, इसकी वजह से प्रॉफिट अच्छे आए थे, लेकिन ये जो क्वार्टर था, सितंबर क्वार्टर था, इट वॉज अ ब्रेकआउट क्वार्टर फॉर लॉरस लैब। उसकी वजह ये थी कि उनका जो CDMO बिजनेस विच इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर इनोवेटिव कंपनीज इन US, ये जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ था और काफ़ी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए मॉलिक्यूल्स उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिले थे। इसलिए ये जो नतीजे थे वॉज अ रिजल्ट ऑफ वेरी गुड ग्रोथ इन द CDMO बिजनेस,
जो कि हाई ग्रोथ बिजनेस है। और ये जो इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, जहाँ पर इतनी सारी नई नई मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये जो कंपनियां हैं दे रिक्वायर सर्विसेज ऑफ कंपनी लाइक लॉरस लैब। इसके अलावा जो एंटी एज ड्रग है उसका भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, जिसकी वजह से इस कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं एंड मेनी इन्वेस्टर्स आर वेरी पॉजिटिव ऑन लॉरस लैब्स। इसका करीबन 1000 करोड़ का एक्सपेंशन हो रहा है और ओवर नेक्स्ट 5 years उनका टारगेट है 5000 करोड़ का एक्सपेंशन करने के लिए, विच मीन्स फ्रेश कैपेसिटीज आर बीइंग सेट अप। ये स्टॉक हमें वैसे तो अच्छा लग रहा है, अच्छी स्टोरी है, लेकिन स्टॉक इज ट्रेडिंग एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, इसलिए आपके वॉच लिस्ट पे रखिए। और नतीजे और भी अच्छे आते हैं, वैल्यूएशन कंप्रेस हो जाता है, तो ज़रूर से इसके ऊपर फिर से हम नज़र डालेंगे। हमारी दूसरी स्टॉक है वेदांता, और ये कंपनी न्यूज़ में है क्योंकि NCLT हैज़ अप्रूव द डीमर्जर, यानी कि जो वेदांता शेयर है उसके सामने आपको 4 और नई कंपनी के शेयर्स मिलने वाले हैं। वन कंपनी विल हैव द एल्यूमिनियम बिजनेस, वन कंपनी विल हैव द ऑयल एंड गैस बिजनेस, पावर बिजनेस, और जो चौथी कंपनी है विल हैव द स्टील बिजनेस। तो 4 कंपनियां नई लिस्टिंग, और जो एग्जिस्टिंग वेदांता है दैट विल बी हैविंग द जिंक बिजनेस। तो ये जो डीमर्जर की वजह से जो वैल्यू अनलॉकिंग है उसका इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि ये वैल्यू अनलॉकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी या अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है इसमें, इसलिए दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। नंदरलेस जो मेटल्स है वहाँ पर अच्छी खासी हमने तेजी देखी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है दैट इज़ नियर अबाउट इट्स ऑल टाइम हाई, और वेदांता जो है वो इंडिया की अमंग्स द लार्जेस्ट मेटल कंपनीज है, और स्पेशली एल्यूमिनियम है और जिंक है, और जिंक से सिल्वर बनता है, और आप जानते हैं सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा हिंदुस्तान जिंक को हो रहा है, विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ वेदांता। हिंदुस्तान जिंक भी लिस्टेड है, लेकिन वेदांता के भी उसको फ़ायदा रहा है। तो ये जो डीमर्जर का जो अप्रूव हो गया है, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ ऑल टाइम हाई। और एक खास बात ये भी है कि देयर वाज अ बिग कंसर्न अराउंड वेदांतास डेट इन द पेरेंट कंपनी, जो कि करीबन 4.8 बिलियन डॉलर, यानी कि 40,000 करोड़ से भी ऊपर उसका डेट है। तो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी शायद ये रहेगी कि कंपनी को डीमर्ज करने के बाद 2-3 जो कंपनियां हैं जो उनकी फोकस एरिया में नहीं है, मेरे ख्याल से ऑयल एंड गैस और स्टील, दैट दे में डाइवेस्ट एंड गेट दैट मनी टू रिड्यूस द डेट एंड इम्प्रूव द ओवरऑल बैलेंस शीट क्वालिटी ऑफ द पेरेंट कंपनी। तो इसकी वजह से वेदांता इज गोइंग एट एन ऑल टाइम हाई। मेरी राय में इस कंपनी को ज़रूर से आपको ट्रैक करना चाहिए, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तीसरी कंपनी हमारी फेडरल बैंक, कोई खास वजह नहीं है वाई इट इज़ गोइंग एट अराउंड ऑल टाइम हाई, एक्सेप्ट की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है एट अबाउट 16.58 टाइम्स, और वेल मैनेज्ड बैंक है। जब भी बैंक्स में क्राइसिस आई है, फेडरल बैंक हैज बीन एबल टू मैनेज इट्स बैलेंस शीट वेरी वेल, और उनकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। बट आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में अच्छी करंट हम देख रहे हैं, एंड इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट फेडरल बैंक एज अ गुड, सेफ एंड रीजनेबली वैल्यूड बैंक विद गुड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। हमारी चौथी कंपनी जो हमने सेलेक्ट की है उसका नाम है आशापुरा माइनकेम। ये जो कंपनी है उसकी काफ़ी सारी आई वुड से अर्निंग्स वॉलेटिलिटी रही है इन द पास्ट, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन फ्रेंड्स इन दी सितंबर क्वार्टर इसके नतीजे बहुत ही बढ़िया थे। 58% ग्रोथ था उसका रेवेन्यूज़ में एंड 117% ग्रोथ थी उसकी प्रॉफिट्स में। उसकी वजह यह है कि गिनी, जो कि एक छोटी सी कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पर उनको बॉक्साइट माइनिंग के राइट्स मिले हैं, और जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, और एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी डिमांड में है, और जो बॉक्साइट माइंस है वो काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट माइंस है, और ये जो कंपनी है उनके सामने उनकी जो राइट्स है, उनकी जो माइनिंग राइट्स है, दैट इज़ क्वाइट फिनोमिनल। और जो भी उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टू एक्सट्रैक्ट द बॉक्साइट, वो अब काफ़ी हद तक सेटअप हो गया है। इसलिए सितंबर क्वार्टर में हमने देखा कि जो बॉक्साइट माइनिंग है उसके वॉल्यूम्स करीबन दुगने हो गए। 7, 16, 27 3 नंबर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। 7 मिलियन टन्स ऑफ बॉक्साइट इज द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, इज द एग्जिस्टिंग रन रेट। 7 मिलियन टन्स एग्जिस्टिंग रन रेट है बॉक्साइट माइनिंग की, बॉक्साइट सप्लाईज की। टोटल कैपेसिटी 16 मिलियन टन्स है, और एक साल बाद 27 मिलियन टन हो जाएगी, यानी कि जो 7 मिलियन है दैट कैन गो अप बाय 3.5-4 टाइम्स विद इन अ ईयर एंड अ हाफ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बड़ी आ सकती है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है एट अराउंड 19 टाइम्स। लेकिन फ्रेंड्स, ज़्यादातर बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल कंट्री इन गिनी, और वहाँ पर अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया जिसकी वजह से दे लूज एक्सेस टू दी बॉक्साइट माइंस, तो फिर ये जो स्टॉक है इट कैन कम्प्लीटली क्रैश। तो एक बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर है इन आशापुरा माइन का। पांचवी कंपनी अशोक लेलैंड, दैट इज गोइंग अप बिकॉज द सीवी साइकिल इज मूविंग अप। इस कंपनी के नवंबर के जो सेल्स फिगर थे बहुत ही बढ़िया थे, 29% हायर, रीजनेबल वैल्यूएशंस है, जीएसटी कट का फायदा भी है अशोक लेलैंड को। इसलिए ये जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री में है, सीवी जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं उस पर ज़रूर से आप नज़र रखिए। काफ़ी वेल मैनेज कंपनी है हिंदुजा ग्रुप की, अट्रैक्टिव सब्सिडरीज भी है इन फाइनेंसिंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, एंड ऑल्सो उनका एक ईवी बिजनेस है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस, जो कि काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स है वहाँ पर। तो ये थे हमारे 5 स्टॉक्स जो कि ज़रूर से आपको स्टडी करने चाहिए, आपके वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। दे आर टचिंग ऑल टाइम हाई, हमने उनके कारण भी बताए हैं, और यहाँ से आपको शायद कुछ नए स्टॉक आइडियाज़ मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और जो स्टॉक्स नियर अबाउट लोज और नियर अबाउट 52 वी लोज, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। और जो 5 स्टॉक है वो एसीसी, वेस्ट लाइफ, मिसेस बेक्टर, हैप्पीएस्ट माइंड और सिम्फनी है। तो ये जो स्टॉक्स पे हम अगर आगे हमारा डिस्कशन लेके जाते हैं, तो बेसिकली एसीसी, आई एम सरप्राइज इट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम लो और अदर 52 वीक लो, क्योंकि नतीजे अच्छे थे। अडानी ग्रुप की कंपनी है, ओवरऑल सीमेंट में साइक्लिकल अपस्विंग भी आ रहा है, वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है, 10 टाइम्स। आई एम सरप्राइज वाई इट इज़ ट्रेडिंग एट 52 वीक लो। तो शायद इस पे हमें और नज़र रखनी चाहिए, एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है यहाँ पर। दूसरी कंपनी है वेस्ट लाइफ फूड, जो कि सदर्न और वेस्टर्न इंडिया की फ्रेंचाइजी है फॉर मैकडोनल्ड्स। जी हाँ, आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, बर्गर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप साउथ जोन या वेस्ट जोन में है, तो देन दोज रेस्टोरेंट्स आर ओन्ड, ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय वेस्ट लाइफ फूड। और ये जो कंपनी है, कई सालों से उन्होंने मैकडोनल्ड्स की अच्छी सारी नेटवर्क सेटअप की है फॉर रेस्टोरेंट्स, लेकिन नतीजे कभी भी खास अच्छे आए नहीं है। 2-3 क्वार्टर्स अच्छे आते हैं, बट ऑन द होल द परफॉर्मेंस हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग एंड बिलो पोटेंशियल। और अब हो क्या रहा है कि स्विगी, जोमेटो और जेप्टो, रैपिडो, क्या क्या नए नए फूड एग्रीगेटर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से मैकडोनल्ड्स की जो टेक आउट, यानी कि मैकडोनल्ड्स की जो फूड डिलीवरी की जो रेवेन्यूज़ आती है, वहाँ पर हमने स्ट्रेस देखा है। And also people are going out less and less to quick service restaurants because they are able to order the food in from a variety of restaurants. हमें इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। एट 73 टाइम्स पी मल्टीपल थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा आप सोच समझ लीजिए, नतीजे अच्छे आए नहीं है, एंड इन फैक्ट द कंपनी समटाइम्स टेंड्स टू मेक लॉसेस। मिसेस बेक्टर जो है वो बंस सप्लाई करती है, यानी कि ब्रेड सप्लाई करती है मैकडोनल्ड्स को और कई सारे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को, इंक्लूडिंग KFC एंड बर्गर किंग एंड ऑल द अदर प्लेयर्स। उसका ब्रांडेड बिजनेस भी है और उनका B2B बिजनेस भी है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट्स ट्रेडिंग एट नियर अबाउट 52 वीक लो। शायद महंगे एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, 54 टाइम्स। नतीजे ठीक ठाक आ रहे, 10-11% की उनकी ग्रोथ रेट है। For a B2B business, that to supplying to quick service restaurants like McDonald's, जिनके prospects अभी थोड़े हल्के लग रहे हैं, जहाँ पर ग्रोथ थोड़ी challenges है, तो शायद investors are looking at exiting this particular stock। और आखिरी जो हमारी कंपनी है वो है सिम्फनी। ये एक हमारा पैसा मेकर स्टॉक रह चुका है। ये जो कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट एयर कूलर कंपनी है और इसकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा है कि जब जब जो हमारा समर है, अगर वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं आती है और इतनी ज़्यादा डिग्रीज या सेल्सियस नहीं बढ़ते हैं, तो डिमांड कम हो जाती है। और ये जो समर सीज़न था उसमें कई सारे एरियाज़ में मैंने देखा था कि बहुत बारिश हुई, जिसकी वजह से एयर कूलर्स की डिमांड कम हो गई है। उनकी जो ओवरसीज सब्सिडीज़ है, आई थिंक दे आर जनरली बीन फ्लैट टू डिसअपॉइंटिंग, कुछ खास ग्रोथ दिखा नहीं हमने वहाँ पर। इसीलिए ये जो कंपनी है इसके नतीजे थोड़े वॉलेटाइल हो चुके हैं, लेकिन ऑन द होल हमारी राय में इसके लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया में जो पेनिट्रेशन लेवल्स है फॉर एयर कूलर्स वो काफ़ी कम है। देयर इज़ अ गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन कमर्शियल एयर कूलर्स ऑल्सो। और जब जब हमारा जो समर है, हमारी जो गर्मी की जो सीज़न है, जब जब वहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ेगी, यू विल सी दैट एयर कूलर्स की डिमांड्स विल जूम अप
एंड दिस कंपनी विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। बहुत ही वेरी वेल एफिशिएंटली मैनेज कंपनी है, कुछ खास उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है नहीं, पूरी की पूरी आउटसोर्सिंग हो जाती है। उनके जो एयर कूलर्स है दे आर स्टेट ऑफ आर्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, नए नए मॉडल्स आते रहते हैं एंड उनकी जो ब्रांड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए ज़रूर से मैं इस कंपनी पर तो नज़र रखूँगा, क्योंकि इफ़ आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई नो कि एयर कूलर्स की डिमांड अच्छी रहेगी। इसका मार्केट शेयर आई थिंक 60-70% है, आई एम नॉट श्योर, बट काफ़ी बढ़िया मार्केट शेयर है। और अगर इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग और अदरवाइज उसकी वजह से वेदर पैटर्न हम देख रहे हैं, तो अगर गर्मी की जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, माने बहुत इंटेंसिटी हीट हो जाती है, तो डेफिनेटली इस कंपनी को फ़ायदा रहेगा। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन हाई लो, stocks which are trading at all time high, stocks which are trading at near about 52-week lows। हमने 5 कंपनियां चुनी है। ऑफ कोर्स देयर मे बी मेनी कंपनीज एट ऑल टाइम हाई एंड ट्रेडिंग एट 52-week लो, लेकिन ये जो कंपनियां है कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है यहाँ पर, और इन्वेस्टर्स को हमें लगता है कि इन कंपनियों को ट्रैक करनी चाहिए, इस पर जो न्यूज़ आ रही है उसको पढ़नी चाहिए, थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। इसलिए हमने आपके सामने ये जो 10 कंपनियां हैं वो पेश की है। दे आर नॉट रिकमेंडेशंस, आई एम रिपीटिंग, वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक। आपको हम केवल आइडिया दे रहे हैं, हम अपना ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो कंपनियां है इस पर आप नज़र रखिए, इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, क्या आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च करके फिर आप इसमें आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा शो हाई लो? वी आर वेरी कीन टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अवर व्यूअर्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें इनकरेजमेंट आ जाएगा कि ये जो शो है, ये जो पर्टिकुलर थीम है उस पर हम और भी बिल्ड कर सकते हैं, और भी अच्छे बेहतरीन इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज ऑफ कंपनीज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई एंड कंपनीज ट्रेडिंग एट 52-week लो, ये हम आपके सामने पेश करेंगे। लास्ट में जाने से पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो सिस्टम है फॉर ट्रैकिंग ऑल टाइम हाई एंड 52-week लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पर जा रहा है वो और भी ऊपर जा सकता है। जो स्टॉक ऑल टाइम लो या 52-week लो पर ट्रेड कर रहा है वहाँ पर टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी है, या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो खराब समाचार की वजह से शायद आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। That's all folks today and have a great time trading and investing in the market। कुछ खास सवाल है, कुछ सजेशंस है तो प्लीज हमें लिखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। और अगर आपके दोस्तों को आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते, रेकमेंड कर सकते, तो हमारा बहुत बहुत आभार उसकी वजह से। हेलो फ्रेंड्स, अब से हमारा जो काफी पॉपुलर पैसा मेकर वीडियो है दैट विल कम ऑन द इंस्टा अकाउंट, जिसका नाम होगा इन्वेस्ट विद दीपन मेहता। और ये जो इंस्टा अकाउंट है, जो इंस्टा हैंडल है, यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की एनालिसिस भी होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है मार्केट्स की वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारे इंस्टा अकाउंट पर। इसलिए प्लीज इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए। हमने हमारा व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है पैसा स्मार्ट, इसीलिए प्लीज आप ये व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्टॉक एनालिसिस है, वो हम इस चैनल पे पेश करेंगे, स्पेशली अवर पॉपुलर वीडियोस लाइक पैसा मेकर एंड सेक्टर का राजा। आप यहाँ पर आप ट्रैक कर सकेंगे। वी विल सर्टेनली गिव द नोटिफिकेशन एंड द लिंक टू यू on our WhatsApp channel Paisa Smart। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.